जय हिंद साथियों, आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। बल बहुत प्रकार का होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो दिया गया है, इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ऐसा कहा जाता है कि जो न्यूटन थे वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, और वो पेड़ जो था वो सेब का था और ऊपर से सेब गिरा। तो उन्होंने यह अनुभव किया कि सेब जो है नीचे की ओर ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। इसके बाद इन्होंने इस पर रिसर्च किया। तब इन्हें पता चला कि ये पृथ्वी के केंद्र की ओर ही, कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर ही गिरती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? दुनिया में कोई भी वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करता है। आकर्षित करता है दुनिया में कोई भी वस्तु है जो एक दूसरे को आकर्षित करता है, वही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। दुनिया में कोई भी वस्तु जो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण इसमें नहीं होता है। प्रतिकर्षण नहीं होता है। देखिए, बल बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, तन बल, नाभिकीय बल, सॉरी थोड़ा बड़ा लिखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इसमें पावर जो इसका है यानी शक्ति, और रेंज का मतलब होता है दूरी, पावर मतलब शक्ति। गुरुत्वाकर्षण बल का जो पावर है वो वीक है यानी कम है, जबकि रेंज अनंत है, यानी ये बहुत दूरी तक लग सकता है, अनंतों दूरी तक ये गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, लेकिन पावर इसमें बहुत ही कम है। जबकि नाभिकीय बल पावर बहुत ही हाई है, ज्यादा, रेंज इसका बहुत ही कम है। नाभिकीय बल का जो रेंज है ये बहुत ही कम है, जबकि पावर इसमें सबसे ज्यादा है। सबसे प्रबल बल है नाभिकीय बल, और सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका रेंज इन्फिनिटी तक है, अनंत तक ये काम करता है, लेकिन इसमें पावर बहुत ही कम है। जबकि नाभिकीय बल पावर कम है और रेंज इसका क्या है, बहुत ही ज्यादा है। नाभिकीय बल का पावर बहुत ही ज्यादा और रेंज इसका बहुत ही कम। उसी तरह से चुंबकीय बल है, इसमें भी पावर है, यानी पावर तो है ही, लेकिन इसका रेंज बहुत ही कम है, रेंज कम है, यानी चुंबकीय बल ज्यादा दूरी पर ये काम नहीं करता है, कम ही दूरी पर काम करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है G m1 × m2/r²। जी जो है एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कर्षण नियतांक है, ठीक है। ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला। गुरुत्वाकर्षण बल जो है संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसी बल है? संरक्षी बल वे बल होते हैं जो मार्ग पर डिपेंड नहीं करता, रास्ता पर डिपेंड नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल कहीं से भी लग सकता है, इसके लिए कोई रास्ता वगैरह नहीं है। ये सब गुरुत्वाकर्षण बल
के लिए रास्ता कोई मायने नहीं रखता, ये एक संरक्षी बल है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण क्या है? जिस जिस त्वरण से पृथ्वी पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। देखिए, जिस त्वरण से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को जी से सूचित करते हैं और जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी का मान 9.8 होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता है, यानी जी का, छोटी जी का मान जो है ये बदलता है, इसका मान ध्रुव पर अलग रहता है, विषुवत रेखा पर अलग, ऊंचाई पर अलग, और चंद्रमा पर अलग। देखिए, सभी जगह गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है। जैसे ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है, विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। इसीलिए रॉकेट वगैरह को जो है विषुवत रेखा से ही छोड़ा जाता है, विषुवत रेखा के पास ले जाकर रॉकेट को छोड़ा जाता है, क्योंकि वहां जी का मान बहुत ही कम रहता है। ठीक है, ध्रुव पर से नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वहां पर जी का मान ज्यादा रहता है। ऊंचाई, ऊपर जाइएगा तब भी जी का मान बढ़ेगा और नीचे लाएंगे तब भी जी का मान बढ़ेगा। ऊंचाई पर जाने पर ऊंचाई में भी बढ़ेगा, और नीचे अगर आएंगे, पृथ्वी तल के नीचे जाएंगे तभी जी का मान बढ़ेगा। दोनों स्थिति में बढ़ता है, ऊंचाई पर जाएं या नीचे, पृथ्वी तल से ऊपर जाएं या नीचे जाएंगे तब भी जी का मान बढ़ेगा ही। चंद्रमा पर ये जो होता है 1/6, पृथ्वी का 1/6, चंद्रमा पर पृथ्वी का कितना होता है? 1/6 भाग होता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण समझ गए। जिस त्वरण से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 होता है। जी का मान सभी जगह बदलता है, ध्रुवों पर बढ़ता है जबकि विषुवत रेखा पर घटता है। किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए हम लोग विषुवत रेखा पर ले जाते हैं। ऊंचाई पर भी जी का मान बढ़ता है और नीचे जाने पर भी जी का मान में वृद्धि होती है। चंद्रमा पर इसका जो मान होता है 1.6, 1/6 गुना हो जाता है, पृथ्वी के 1/6 गुना हो जाता है। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा। इसके लिए आप लोग बढ़िया से इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।